बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जी आपको चैनल पे एक बार फिर से वेलकम करते हैं। जी तो ना ये चाहिए था कि ये वीडियो इस तरह से होता कि मैं बैठ के कुर्सी पे मेरा फेस नज़र आ रहा होता, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से ये वीडियो आज दोबारा से यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई इशूज़ नहीं है। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन तमाम अफलातूनों और अरस्तू और सुकरात के औलादों के लिए नहीं है जिनका काम कमेंट्स में आकर तनकीद करना है और तरह तरह की बातें करना है। ये वीडियो संजीदा लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ सीखना है और जिन जो लोग हमारे इस कारवां का पार्ट बने हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हालिया दिनों बल्कि कल जो टेस्ट कंडक्ट हुआ उसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के रिपोर्ट्स देखे सोशल मीडिया पे। कुछ रिपोर्ट्स में आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आईं, कुछ रिपोर्ट्स में आपको नेगेटिव चीज़ें नज़र आईं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो सब क्या है, ये किस तरह हुआ ये सारा, और आपके लिए क्या मैसेज है। आप जो नेक्स्ट टेस्ट होने जा रहा है जो कंप्यूटर ऑपरेटर का और जूनियर क्लर्क का, उसके लिए आपको कैसी तैयारी करनी है, आपको माइंड में क्या रखना है। ये जो सोशल मीडिया पे आपको जो कुछ नज़र आ रहा है इससे आपको क्या मैसेज लेना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये है कि हम रीब्रांडिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद इस चैनल का नाम चेंज होके ये हो जाएगा। तो काइंडली हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है। चैनल उसको आप काइंडली फॉलो कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए, आप काइंडली इसको फॉलो करें। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको वक्तन-फ़वक्तन जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। उसके बाद आप लोगों से एक छोटी-सी शिकायत है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा-सा देखने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जिस चैनल पे मैं बात करता हूँ ये कोई ऐसा आम चैनल नहीं है जिस तरह दूसरे चैनल है। मैं बहुत ज़्यादा मेरी रिसर्च होती हैं, बहुत सारे मेरी कैलकुलेशंस होती हैं, मैं बहुत नाप और तोल के बाद बात करता हूँ जुमले, तो हर जुमला, हर बात में आपके लिए फ़ायदा है। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि कल जो क्या हुआ था। और अच्छा जी, कल जो टेस्ट हुआ था वहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर्स हुए थे और इस टेक्निकल एरर्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था। थोड़ी सी मैनेजमेंट के भी इश्यूज़ थे उनके, और मैनेजमेंट के इश्यूज़ के बाद टेक्निकल इश्यूज़ थे। अब बुनियादी तौर पर होता ही है कि जहाँ जहाँ भी सीबीटी एग्ज़ाम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बनाया होता है। अब बेसिकली चूँकि ये पहली दफ़ा था, पहली दफ़ा ये हो रहा था, तो पहले दफ़ा में जो तजुर्बा होता है उनका तजुर्बा इतना ये नहीं था कि उनको इतना बड़ा ट्रैफ़िक को फ़ेस करना पड़ेगा। अब बेसिकली ये सारा सिस्टम काम किस तरह करता है, बेसिकली इसमें ये होता है कि एक सर्वर्स का एक क्लस्टर बनाया जाता है। अब सर्वर्स का क्लस्टर किस तरह काम करता है, सर्वर्स का क्लस्टर का मतलब है कि ये एक सर्वर है, इसके साथ दूसरा सर्वर, इसके साथ तीसरा सर्वर जोड़ दिया जाता है, कंप्लीट एक क्लस्टर बना दिया जाता है और ये क्लस्टर मिलके आपका काम आसान कर देता है। पहला जो सर्वर होता है वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है, जिसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जिसको जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो जो कुछ आपको दिखता है, पहला सर्वर इसको कंट्रोल करता है। इसमें आपका लॉगिन पेज होता है और लॉगिन पेज, हाँ, इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन आपके पास किस तरह डिलीवर होके आएगा, और आंसर आप अपना सबमिट करते हैं तो वो जाएगा उनके पास। ये सारा सिस्टम होता है। अब इस तरह आगे चलते हैं जी। इसके बाद उनका जो एपीआई होता है, जो दूसरा सर्वर होता है उनका, वो जो बैक एंड को कंट्रोल करता है, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आता है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से आपका टाइम वगैरह सब सिंक होके आ जाता है, जिसको कहते हैं बैक एंड, जो आपका बैक एंड होता है। अब इसी तरह आपके पास एक डेटाबेस होती है, डेटाबेस में आपका क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक में से बहुत सारे क्वेश्चन जो सर्वर तीसरा वो होता है वो आपके पास लेके आ रहा होता है। अब बुनियादी तौर पर ये बलूचिस्तान में होने वाला पहला तजुर्बा था। अब जब पहला तजुर्बा था तो ज़ाहिर है उनको लोड और ट्रैफिक ज़्यादा फेस करना पड़ा। अब ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उनका सिस्टम पे लोड आया और सिस्टम डाउन हो गया। अब बुनियादी तौर पर बात ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे
باتیں دیکھنے کو ملی۔ اب ان چیزوں اس درمیان میں ہمیں کیا میسج لینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کا اینک ہی نیگیٹو ہو وہ تمام چیزوں کو تاحیات نیگیٹو ہی دیکھتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا جو اینک ہے اس کو پازیٹیو رکھیں۔ پازیٹیو رکھنے کے لیے چند چیزوں پہ آپ کو سوچنا چاہیے اور چند چیزیں پہ آپ کو سوچ بچار کرنا چاہیے۔ اب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کو یہ اپرچونٹی دے رہا ہے، بھلے وہ کتنا ہی برا بندہ کیوں نہ ہو، بھلے ہی وہ اپنی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یہ کر رہا ہو، بھلے ہی وہ اپنا دامن صاف کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہو، بھلے ہی وہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کر رہا ہو، بھلے ہی وہ دکھاوے کے لیے یہ کر رہا ہو، بھلے ہی وہ میڈیا کے سامنے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں آپ رہتے ہیں جس میں رہنا بہت مشکل ہے، سروائیول بہت مشکل ہے۔ اب اس مشکل حالات میں اگر کوئی آپ کو کوئی اپرچونٹی دے رہا ہے، بھلے وہ خراب بندہ ہے، بھلے وہ برا بندہ ہے، لیکن ایک اپرچونٹی دے رہا ہے، آپ نے اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے۔ آپ نے نیگیٹیوٹی پہ توجہ نہیں دینا۔ بھلے آپ کا اس سے سیاسی اختلاف ہو، آپ کا اس سے اور بھی اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ ساری اختلافات اپنی جگہ، مگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس اپرچونٹی کو گریب کرنا ہے، اور اس اپرچونٹی کو گریب کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تیاری کرنی ہے اور آپ نے جانا ہے، ایک بار لازمی جانا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی کو دیکھنے کے بجائے آپ نے اپلائی کرنا ہے، جا کے اس چیز کو خود آپ نے دیکھنا ہے، خود آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے، اور وہاں پہ آپ کو ایگزام میں کوئی بھی ایشوز پیش آتے ہیں، آپ نے ان کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی جو عملہ ہے، جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، آپ نے اپنا ایشو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، ان کو بلانا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی قسم کی اگر زیادتی ہوتی ہے، اچھا آخر میں میرا آپ سے گزارش ہے کہ انہوں نے وہ کورم پہ آپ کا ایک براؤزر کے اندر آپ ایگزام لینا، جب آپ اپنا فائنل کریں گے یا آپ کا سبمٹ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کے سارے کوسچنز کریکٹ ہے، گرین آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ Ctrl+P کو پریس کر کے آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس کو PDF میں بھی جنریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ آپشن اویلیبل تھا تو یہ چیز آپ کائنڈلی کر دیجئے گا تاکہ آپ کے پاس سیو ہو جائے۔ اب ہمارے پاس جو میسیج ہے میری طرف سے آپ کے لیے، وہ میسیج یہی ہے کہ آپ نے لازمی اس اپرچونٹی کو گریب کرنا ہے، آپ نے جانا ہے اور اس ٹیسٹ کو دینا ہے۔ اب آخر میں ایک بار پھر سے کہوں گا کہ جو واٹس ایپ پہ ایک چینل ہم نے بنایا اس کو لازمی فالو کریں تاکہ جو اپڈیٹس آ رہے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ سلیبس کے بارے میں بنانے جا رہا ہوں، جونیئر کلرک اور کمپیوٹر آپریٹر کا۔ تو تھینک یو ایوری ون فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں، نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی پہ توجہ دو اور اس اپرچونٹی کو